अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैमरे को फेस करने के बारे में, क्योंकि कमेंट्स के अंदर ये बात मैंने बहुत दफ़ा रीड की है कि यूट्यूबर्स ये कह रहे होते हैं कि यार तनवीर भाई मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाता हूं, जैसे ही कैमरे के सामने आता हूं मैं सब कुछ भूल जाता हूं। हालांकि कैमरे के पीछे जब मैं होता हूं तो मेरे माइंड में बहुत कुछ होता है कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के अंदर ये बात करूंगा, लेकिन भैया जैसे ही कैमरा ऑन होता है, लेंस के अंदर मैं देखना स्टार्ट करता हूं तो सब कुछ भूल भुलैया हो जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बात करूं और क्या बात ना करूं, तो मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनती है। तो आप हमें कोई ट्रिक बताएं कैमरे को हम किस तरीके से फेस कर सकें। देखें, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर मैंने नहीं करनी है, कुछ पॉइंट्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपने इन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो भैया पॉइंट नंबर 1, आप जिस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने वाले हैं ना, उस टॉपिक पर आपकी रिसर्च इंतहाई मजबूत होनी चाहिए। आमतौर पे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करते। वो क्या करते हैं, मेरी वीडियो देख ली, दूसरे बंदे की देख ली, तीसरे बंदे की देख ली, उसको 100% कॉपी किया, कैमरे के सामने आके बात करना स्टार्ट किया। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम बात करें तो क्या करें। तो भाई ये काम ना करें। जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो बना रहे हैं ना, उस टॉपिक पर किसी एक यूट्यूबर की वीडियो ना देखें, बल्कि उस टॉपिक पर जितने यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाई हुई हैं सब की वीडियोस देखें और उससे हटकर आर्टिकल्स को रीड करें। मतलब जितना मवाद आप जमा कर सकते हैं आप अपने पास जमा करें, और जो जो चीजें आपको मिलती जा रही हैं आप अपने पास लिखते जाएं। मतलब टॉपिक पर आप बेहतरीन अपनी रिसर्च करें और इतना सारा मवाद जमा करें। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं उस पर रिसर्च करें और इतना सारा मवाद जमा करें। पॉइंट नंबर 2, आपने इतना सारा जो मवाद जमा किया है, जो आपने अपने पास लिख लिया है, अब ये सारा मवाद आपने रिकॉर्ड नहीं करना है वीडियो की शक्ल में, बल्कि इसको समराइज करना है, इसको कम करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, अब उनको आपने अलग करके एक पेज के ऊपर लिख लेने हैं। अब आपने सारी चीजें पॉइंट वाइज करनी है कि भाई पहले मैंने ये बात करनी है, फिर मैंने ये बात करनी है, फिर मैंने ये बात करनी है। तो पॉइंट वाइज करके आप अपने पास ये बातें लिख लें और सारी बातें आपने वीडियो में नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना सिर्फ वो लिखने हैं। अब ये जितने भी आपके पास पॉइंट्स है ना, एक एक करके सबकी प्रैक्टिस करें कैमरे के पीछे। कैमरा ऑन नहीं है, पहले एक टॉपिक आप अपने माइंड में सोचें और कैमरा बंद करके कमरे में घूमते हुए अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उस टॉपिक पर बात करें। अच्छे तरीके से एक पॉइंट की प्रैक्टिस करें, फिर दूसरे की प्रैक्टिस करें, फिर तीसरे की प्रैक्टिस करें। तो पॉइंट वाइज आप इन सारे पॉइंट्स की प्रैक्टिस करें। उसके बाद जी आप कैमरा ऑन करें, कैमरे के सामने बैठ जाएं। अब ये जितने पॉइंट्स आपने अपने पास लिख के रखे हुए हैं, सारे पॉइंट्स के ऊपर आप एक साथ बात नहीं कर सकते। खास तौर पे अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो पहले आपने एक पॉइंट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब वो पहली वीडियो 1 मिनट की बनती है, 2 मिनट की बनती है, आपने जस्ट एक क्लिप बनाना है, लेकिन जबरदस्त किस्म का क्लिप बनाना है। आपका एक क्लिप बन गया, अब आप कैमरा बंद करें, दूसरे पॉइंट को देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर कैमरे के सामने आए, दूसरे पॉइंट पर बात करें। तो इस तरीके से आपके 6, 8, 10 क्लिप्स बन जाएंगे और फिर आप एडिटिंग करें, इन सारे क्लिप्स को मर्ज करके एक वीडियो की शक्ल में आप अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दें। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाने वाले हैं आप रिसर्च करें, उसको समराइज करें, टू द पॉइंट बात करें। बहुत ज्यादा मवाद जमा करके ये नहीं कि सारा ही बयान करना शुरू कर ले, बल्कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वो आपने वीडियो में आकर बताने हैं और पॉइंट वाइज आपने वीडियो बनानी है, क्लिप रिकॉर्ड करने हैं और बाद में उनको जोड़ना है। अब देखें, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब हम नया यूट्यूब के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं ना, खास तौर पे फेस कैम, जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो हमारे जो करीबी लोग होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, हमारे दोस्त यार होते हैं, हमारे कजन्स होते हैं, सबसे पहले यही लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं। अब ये हमारे ऊपर हंसते हैं कि यार वीडियो के अंदर ना तेरे बाल ऐसे लग रहे थे, तेरी आंखें बैंगी लग रही थी, शक्ल ऐसी लग रही थी, यार तू कैमरे में नहीं देख रहा था, तू वहां पे देख रहा था, तू वहां पे देख रहा था। तो भाई इन सारी चीजों को आपने करना है इग्नोर। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आपके ये जो आई बॉल्स है ना, आपने
फिट करने हैं कैमरे के लेंस के ऊपर। कैमरे के लेंस को देखकर आपने बात करनी है और आपने ये सोचना है कि आपके सामने इतनी सारी पब्लिक बैठी हुई है, आवाम बैठी हुई है और उनके सामने भैया आप कर रहे हैं खिताब, जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूं। अब इस वक्त मेरे सामने क्या चीज है? कैमरा है, कैमरे का लेंस है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आप सब दोस्त मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं, तो भैया उनकी बातों को आपने करना है इग्नोर। उसके बाद जी जब आप वीडियो अपलोड करेंगे नीचे उल्टे सीधे कमेंट्स भी आएंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए जो उनके दिल दिमाग में आएगा वो बोलेंगे करेंगे। अब एक बंदे ने 3000 का चाइना का मोबाइल फोन लिया हुआ है तो वो समझता है कि भाई मुझे पूरा इख्तियार है, मैं किसी की भी वीडियो के नीचे कुछ भी लिख दूं। और हमारी पाकिस्तानी आवाम ऐसा करती है, किसी चीज के बारे में कुछ पता हो ना हो, ऊपर बंदा वीडियो में क्या बात कर रहा है, नीचे वो अपने फलसफे जार रहे होते हैं। तो भाई ऐसे जो कमेंट्स होते हैं उनको भी इग्नोर किया करें, इनको फोकस ना किया करें, इनको वो वैल्यू ही ना दिया करें। आप अपने काम से काम रखें, आपका सारा फोकस आपके काम के ऊपर होना चाहिए। आज जो वीडियो आपने बनाई है, कल वाली वीडियो इससे बेहतर बनेगी, परसों वाली इससे बेहतर बनेगी। तो करते 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 इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। देखें भैया, मां के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है। ये जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं ना इस टाइम पे, चाहे पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर हैं, सबके साथ शुरू में ये सीन हुआ है। जब इन्होंने भी पहली वीडियो अपलोड की होगी ना, इनके दोस्त यार भी इनके ऊपर हंसे होंगे, इनकी फैमिलियों ने भी इनका मजाक उड़ाया होगा। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो ये चीज मैंने भी बहुत ज्यादा फेस की है। शुरू में मुझे भी बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट किया, कोई मजाक उड़ा रहा है, घर से बाहर जा रहा हूं लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैंने उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को इग्नोर किया। और फिर वो टाइम आता है जब अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है, तो यही लोग जो शुरू में आपके ऊपर हंस रहे होते हैं, फिर आपका नाम लेकर अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। यार वो है ना, वो फलाना यूट्यूबर, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा कजन है। ये वही लोग होते हैं जो शुरू में आपके ऊपर हंसते हैं और फिर बाद में आपके नाम से ये पहचाने जाते हैं। तो भाई इन लोगों की बातों को ज्यादा वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी बंदा आपको डिमोटिवेट कर रहा है ना, उसकी बातों को आप करें इग्नोर। और दूसरी बात, आप यूट्यूब के ऊपर आए हैं ना, यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए, तो कोई भी ऐसा यूट्यूबर जो फेस कैम वीडियो बना रहा है, कैमरे के सामने आकर वीडियो बना रहा है, वो कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा। अगर आपकी वीडियो के अंदर उसको थोड़ी सी गड़बड़ नजर आएगी तो वो आपको समझाएगा कि भाई आपकी वीडियो के अंदर ना ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको इंप्रूव कर लो, इसको ठीक कर लो। लेकिन ये बात आपको सिर्फ वो बंदा समझा सकता है जो आपकी फील्ड का हो, जो यूट्यूबर हो, जो फेस कैम वीडियो बनाता हो। अब एक ऐसा बंदा जिसने खुद कभी वीडियो नहीं बनाई, जो कैमरे के सामने कभी नहीं आया, और वो आपका मजाक उड़ा रहा है और वो आपके अंदर से नुक्स निकाल रहा है, तो आप उसको क्यों वैल्यू दे रहे हैं? आप ये सोचें, इस बंदे को इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर जो फेस कैम वीडियो बना रहा है, अगर वो आपके ऊपर हंस रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि वाकई आपकी वीडियो के अंदर शायद कोई ना कोई मिस्टेक है। तो आप उसके हंसने पे उससे पूछें कि यार मुझसे क्या गलती हुई है, वो आपको बताएगा, आपको समझाएगा। आप किसी ना किसी को अपना उस्ताद माने, उसकी इज्जत करें और जो कुछ वो बता रहे हैं ना, उसकी बताई हुई चीजों के ऊपर अमल करें। बाकी यहां वहां से लल्लू पंजू लोग उठ के आ जाते हैं, डिमोटिवेट भी करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते हैं, आपके बारे में वीडियोस भी बनाएंगे। तो भाई इन सारे लोगों को उठाकर कचरे की टोकरी में डाल दें जो जानबूझकर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, आप YouTube के ऊपर आए हैं ना काम करने, तो YouTube को आप समुंदर समझ लें। जब आप समुंदर में जाएंगे तो भाई आपके पांव तो गीले होंगे ना, शुरू में पानी ठंडा लगेगा, लेकिन जब थोड़ा टाइम आप समुंदर में तैरना शैरना सीख जाओगे ना, तो फिर आपको समुंदर का पानी ठंडा नहीं लगता। फिर ये लोग बातें करेंगे भी नहीं, और अगर ये बातें करते भी हैं तो फिर आप इनके ऊपर हंसोगे। आपके माइंड में ये होगा, यार जाहिल लोग हैं, पता वता कुछ है नहीं है, मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, और यही होना चाहिए। जब कोई बंदा आपको डिमोटिवेट करे, उसको बिल्कुल नुक्ता बराबर वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अपने काम पे फोकस करें। और मोटिवेशन के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं। 3.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल मेरा हैक हुआ, मेरे हाथ से निकल गया, और मैं दोबारा यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाकर आपके सामने बैठा हूं, क्योंकि यार मुझे कुछ नजर आ रहा है तो मैं दोबारा से मेहनत कर रहा हूं ना। इससे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए नहीं है कि एक बंदे का इतना बड़ा लॉस होता है और वो एक दूसरा चैनल बनाकर उसके ऊपर आकर काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो पागल है? वो पागल नहीं है, उसका दिल दिमाग मुतमईन है, उसको पता है कि मैंने कैसे अपने चैनल को लेकर चलना है। तो ये चीज आपकी मोटिवेशन के लिए काफी है। इसलिए भैया आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे को फेस करना है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, मोटिवेशन मिली है, तो वीडियो को कर दें लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
तक के लिए अल्लाह हाफिज।